हेलो गाइस, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गाइस, कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे, स्वर संधि के बारे में जाने थे। स्वर संधियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो आपके हम लोग पढ़े थे। दीर्घ स्वर संधि हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए थे। आज के हम लोग पढ़ेंगे गुण स्वर संधियां और वृद्धि स्वर संधियां पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग पढ़ेंगे यड़ और अयादी स्वर संधियां के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़े थे गाइस। स्वर फटाफट रिवीजन कर लेते हैं और आप लोग भी अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए। देखिए स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़े, जब किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होता है उसमें जो विकार उत्पन्न होते हैं। तो देखिए जब किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होता है, ठीक है, उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो कौन सी संधि होती है? आपकी स्वर संधि होती है। ठीक है, अब यहाँ पर स्वर संधि के अंतर्गत कितनी संधियां आती हैं? आपकी 5 संधियां आती हैं। ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत कितनी संधियां आती हैं? एक आपकी दीर्घ होती है, एक गुण संधि होती है, एक आपकी वृद्धि होती है, एक यड़ होती है और एक अयादी संधियां होती हैं। आपकी 5 संधियां होती हैं, स्वर संधियां होती हैं, जिसके बारे में हम लोग दीर्घ के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कल पढ़ चुके थे। दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे गाइस। ठीक है, इसमें गाइस हम लोग क्या पढ़े थे? जब किसी आ का मेल बड़ा आ या छोटा आ के साथ होता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो बड़ा आ आता है। इसका मानसिक रूप ये होता है। जब किसी ई या बड़ी ई का मेल या तो बड़ी ई के साथ हो या छोटी ई के साथ होता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? आपका बड़ी ई आता है। इसका जो मानसिक रूप होता है वो क्या होता है? ये होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर शायद छोटा, देखिए जब ऊ या बड़ा ऊ का मेल या तो बड़ा ऊ के साथ होगा या तो आपका यहाँ पर ऐसे कर लीजिएगा, या तो छोटा ऊ के साथ होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? आपका बड़ा ऊ होगा और इसका जो मानसिक रूप होता है ये होता है। ठीक है, ये तो मतलब गाइज रही आपकी दीर्घ स्वर संधि रही। और जो भी मेरे नए विद्यार्थी मैं उनसे यही चीज कहूंगी, आप थोड़ा पिछली क्लास से देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को संधि अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, अगर शायद आप 20 से क्लास देखेंगे तो आप लोगों को संधि समझ में नहीं आएगी। तो चलिए गाइज अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी गुण स्वर संधि की ओर चल रहे हैं। देखिए यहां पर अगर शायद हम बात करें गुण स्वर संधि की, अगर शायद हम बात करते हैं गुण, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है गुण स्वर संधि का मतलब क्या क्या होता है कि यदि यहाँ पर आप इसकी डिफिनेशन थोड़ी सी लिख लीजिए जल्दी से, 1 मिनट गाइस। यहाँ पर हेडिंग आपको बना लीजिए गुण स्वर संधि। ठीक है, अब यहां पास लिखिए यदि किसी, ये हेडिंग है गाइज आपकी, ठीक है, गुण स्वर संधि की। यदि किसी आ या बड़ा आ का मेल किसी या तो आपका होगा ई या बड़ी ई के साथ होगा इसका मेल, ठीक है, ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ के साथ होगा, अथवा या आपका अर, ठीक है, ये सॉरी री होगा, यहां पास क्या होगा आपका? री से हो तो उत्पन्न विकार का मतलब या तो आप बदलाव भी कह सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए परिवर्तन, या तो आप बदलाव भी कह सकते हैं। ठीक है, उत्पन्न विकार होता है उसे गाइस हम क्या कहते हैं? उसे डैश 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 आप लोग लिख लीजिए गुण स्वर संधि कहते हैं। देखिए गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये नहीं समझ में आ रहा मुझे, यदि किसी आ का मेल किसी ई या ऊ या री के साथ होता है तो जो उत्पन्न विकार होते हैं उसे हम गुण स्वर संधि कहते हैं। देखिए आप लोग मैं मुझे नहीं समझ में, देखिए आइए आप हम लोग डायग्राम से समझते हैं। यहाँ जो कह रहा है कि देखिए यहाँ पास अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं, ठीक है, फिर और प्रथम वर्ण लेते हैं। कौन सा वर्ण लेते हैं? प्रथम वर्ण लेते हैं। अब देखिए आ का मेल यहां पास आप लोग लिख लीजिए, जब आ का मेल किसके साथ होगा? या तो आपका ई या बड़ी ई के साथ होगा
या ऊ या बड़ा ऊ के साथ होगा, या तो फिर आपका री के साथ होगा। अब देखिए यहाँ पास आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ जाएंगे, गुण स्वर संधि को आसानी से समझ पाएंगे। जब या तो बड़ा आ का या तो इसका मेल, या छोटा आ या बड़ा आ का मेल जब छोटी ई या बड़ी ई के साथ होता है, इसका जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है या जो रिजल्ट आता है वो ए का होता है। इसका मानसिक रूप ये होता है। इसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा, जब आ का मेल ऊ के साथ होता है, इसमें जो परिवर्तन होता है, जो रिजल्ट आता है इसका आपका, वो क्या होता है आपका, ओ होता है। क्या होता है गाइस, ओ होता है। ठीक है, ओ का होता है। इसका मानसिक रूप क्या होता है, ओ होता है। इसी तरह गाइस जब आपका आ का मेल री के साथ होता है, किसके साथ होता है, री के साथ होता है, तो यहाँ पर जो इसका परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अर का होता है। ये रहे गाइस आपका फार्मूला। सिर्फ मात्र आप इसे इतना मतलब कि लिख लीजिए, थोड़ा आप लोग डिफिनीशन में लिख लीजिएगा जिससे आप लोग आसानी रहेगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि आ का मेल जब ई के साथ होता है तो ए होता है, ऊ जब आ का मेल ऊ के साथ होता है तो ओ होता है। इसी तरह जब आ का मेल री के साथ होता है तो आपका क्या होता है गाइस, आर होता है। अब देखिए यहाँ पास हम लोग थोड़ा से देख लेते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी नहीं समझ पाएंगे मैम ये आ का मेल। देखिए इस तरह जैसे हम इसको लेते हैं, पहले ये पार्ट को लेते हैं, आ प्लस आ। ठीक है, यहां पर जब आ का मेल किसके साथ होगा, ई। देखिए यहां पर ऐसे आप लोग लिख लीजिए, जब आ या आ का मेल ई या तो आपकी बड़ी ई के साथ हो, जो इसका रिजल्ट आएगा वो आपका क्या होगा, ए। इसका मानसिक रूप ये होगा। या तो इसका देखिए जब ऐसे करेंगे आ प्लस आ का मेल छोटी ई के साथ होगा, जो इसका रिजल्ट होगा ए ही होगा। ठीक है, जब आ का मेल बड़ी ई के साथ होगा, आ का मेल बड़ी ई के साथ हो, तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा, ए ही होगा। जब बड़ा आ का मेल छोटी ई के साथ होगा तो भी इसका रिजल्ट क्या होगा, ए ही होगा। किसी भी कंडीशन में हो, इसका जो परिणाम आएगा वो ए ही आएगा। बड़ा आ का मेल बड़ी ई के साथ हो, बड़ा आ का मेल बड़ी ई के साथ हो, तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा, ए ही आएगा। इसका आप मानसिक रूप ऐसे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए अगर आ का मेल जब इसके साथ होगा तो ये किसी भी कंडीशन में इसका जो रिजल्ट आएगा वो ए ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास हम लोग क्या लेते हैं, जैसे हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे उमा धन ईश, उमा धन ईश। अब देखिए हमने आपसे क्या कहा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। देखिए ये प्रथम शब्द है आपका, इसका अंतिम वर्ण क्या है आपका। अब इस माँ से हमने क्या किया, स्वर बाहर निकाल लिया। जब स्वर बाहर निकाल लिया तो ये बेचारा हलंत के साथ माँ बचेगा। अब ये द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण, देखिए द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ये आपका ई है। अब देखिए यहाँ पर जब ये आपस में मेल कर रहे हैं, अब यहाँ पर दिया है आ, देखिए बड़ा आ और बड़ी ई का मेल जब हो रहा है तो यहाँ पर इसका जो विकार उत्पन्न हो रहा है क्या है, ए है। यहाँ पास आप ए लिख देंगे। बचा हुआ वाक्य आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पर जो हलंत के साथ माँ बचा हुआ आप इसे ऐसे उतार देंगे। ये बचा हुआ वाक्य शाह आप इसी तरह लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, मानसिक रूप में आ जाएगा, और ये इसको पूरा करेगा। क्या बन गया आपकी उमेश। उमा किसे कहते हैं, पार्वती जी का नाम है। ईश जो इनके ईश शंकर जी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उमेश ये मतलब आपकी संधि बन गई। इसी तरह गाइज अगर शायद हम बात करें यहाँ पर कि अब हम यहाँ देखिए अब देखिए गाइज यहाँ पर जब आ का मेल किसके साथ हो रहा है, ऊ के साथ हो रहा है, ऊ या बड़ा ऊ के साथ होगा, तो इसमें जो विकार उत्पन्न होंगे वो क्या होगा आपका, ओ का होगा। किसका होगा गाइज, ओ का होगा। किसका होगा, ओ का। इसका जो मानसिक रूप होगा ये होगा। अगर हम बात करें अब जब आ का मेल ऊ के साथ होगा तो रिजल्ट क्या होगा आपका, ओ ही होगा। ठीक है, जब आ का मेल ऊ के साथ होगा, बड़ा ऊ के साथ होगा, तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा, ओ ही होगा। जब बड़ा आ का मेल छोटा ऊ के साथ होगा तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा, ओ ही होगा। ठीक है, जब बड़ा आ का मेल बड़ा ऊ के साथ होगा
तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा, ओ ही होगा। किसी भी कंडीशन में हो, इसका जो रिजल्ट होगा ओ ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पास गैस अगर शायद हम ले लें, यहाँ पास एक उदाहरण लेके आपको समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जल धन उर्मी, जलधर उर्मी, उर्मी, जलधर उर्मी। अब देखिए गाइस, यहाँ पास देखिए हमने क्या कहा था आपको, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पास। अगर यहाँ से हम आ निकाल लेते, स्वर बाहर निकाल लेते, तो ये हलन के साथ ला बचेगा। ये आपका द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ले लिए, ये आपका ऊ बचेगा। जब ये आपस में, अब देखिए छोटा आ ये बड़ा ऊ जब आपस में मेल करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है आपका, ओ आता है। क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, बचा हुआ वाक हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये जो ला होगा आपका हलंत के साथ नीचे आ जाएगा, किसके साथ, हलंत के साथ। ये बचा हुआ वाक ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, जलोर मी, जलोर मी। ये गाइस आपके क्या बन गई, संधि बन गई, जलोर मी। ठीक है, अब जलोर मी मतलब जल की लहर की बात, यहाँ पर जो इसका अर्थ होगा जल की लहर से होगा। ठीक है, तो ये मतलब गाइस रहा कि जब आ का मेल जब ऊ के साथ होता है तो ये आपकी कौन सी संधि बन जाती है, जलोर मी। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, महा धन उत्सव, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, इसे मतलब आप लोग करिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि महाधन उत्सव। देखिए ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वो ले रहे हैं और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ले रहे हैं। आप इसी तरह संधि करिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, अब देखिए यहां पर दिया हुआ है जब आ का मेल, ये आ का मेल जब री के साथ हो, या तो बड़ा आ का मेल री के साथ हो, दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा, अर ही होगा। क्या होगा गाइस, अर ही होगा। दोनों कंडीशन में क्या होगा आपका, अर ही होगा। अब देखिए यहां पास एक हम लोग उदाहरण लेते हैं, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि। ठीक है, अब देखिए गाइस हमने क्या किया, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बाहर निकाल लेते हैं। हमने इससे क्या किया, बाहर निकाल लिया। धन री को हमने लिख लिया। जब ये आपस में मेल करते हैं, जब ये आपस में मेल किए तो आपका क्या आ गया, अर आ गया। क्या आ गया, अर आ गया। ये बचा हुआ वाक हम हलंत के साथ ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मतलब जो आपका बचा हुआ वाक है इसको भी हम ज्यों का त्यों नीचे उतार देंगे। अब देखिए ये यहां पर दिया है, ये इसको पूरा कर रहा है। अब ये जो बेचारा जो रा बचा है, ये मतलब क्या कह रहा है कि आ जाओ भैया तुम हमारे कंधे के ऊपर आके बैठ जाओ। ठीक है, तो ये गया इसके कंधे के ऊपर जाके बैठ गया, ये सप्त ऋषि, सप्त ऋषि। ये मतलब गाइज आपकी क्या हो गई, संधि हो गई। तो आज के बाद आपकी ये भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप लोग अच्छी तरीके से इसका रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे मतलब आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप सबसे ज्यादा ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर गाइस यहाँ पास बात करें वृद्धि संधि की, अगर शायद हम बात कर रहे हैं यहाँ पास, तो सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, यही आपको डिफिनेशन में क्या करना है, यहाँ पर आप डाल दीजिए वृद्धि देखिए यहां पर आप गाइस डाल दीजिए वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि। यदि किसी आ का मेल किसी ए के साथ, या तो किसके साथ होगा गाइस, या तो आपका ए के साथ होगा। ठीक है, किसी ए या आई के साथ होगा। ठीक है, या आपका ओ या तो औ के साथ होगा। सबसे ज्यादा आप एक चीज याद रखिएगा, जिसमें वृद्धि ज्यादा होती है वही आपकी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। देखिए ओ औ से हो तो उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन होता है, तो उसे कौन सी संधि कहते हैं गाइस, आपकी वृद्धि स्वर संधि होती है। फिर आप लोग कहेंगे मैम मुझे समझ में नहीं आया, आप क्या समझा रही हैं। आइए हम लोग फिर डायग्राम से इसे समझते हैं। देखिए जब आ का मेल किसके साथ होगा, ए के साथ हो, या तो आपका ए या आई के साथ होगा गाइस, या तो फिर ओ
या औ के साथ होगा। ठीक है, जब ये आपस में मेल करते हैं तो इसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो आपका किसका होता है, ए का होता है। इसका जो मानसिक रूप ये होगा ऐ हो जाएगा। ठीक है, जब आ का मेल चाहे वो ए के साथ हो या ऐ के साथ हो, इसका इसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो ऐ का होगा, जिसमें वृद्धि ज्यादा हो रही है। वृद्धि देखिए इसमें ज्यादा हो रही है, इसमें ज्यादा हो रही है। जब आ का मेल या ओ या औ के साथ हो तो इसमें जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, औ का होगा। किस लिए, क्योंकि इसमें वृद्धि ज्यादा हो रही है, इसमें वृद्धि ज्यादा हो रही है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आप इसी तरह इसका डायग्राम बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे वो जैसे यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है, या तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, जब देखिए आ का मेल या तो आपके ए के साथ हो या आ का मेल आई के साथ हो, या बड़ा आ का मेल ए के साथ हो या तो बड़ा आ का मेल आई के साथ हो, रिजल्ट क्या आएगा आपका, वही आएगा। क्या आएगा, आई ही आएगा आपका, आई। अब देखिए गाइस यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप इसे ये मत समझिएगा कि ये है। ठीक है, इसे गाइस ये जो मात्रा होती है ये आपकी होती है, ए की होती है। जब इसमें एक डंडी लग जाती है तो ये ए की मात्रा होती है। तो इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा हम उदाहरण ले लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक उदाहरण ले लें, सदा सधा धन एव। अब गाइस आप लोग करिए थोड़ा सा इसे सेम वैसे ही करना है जैसे जैसे गाइस हम लोग गुड़ स्वर संधि की करके आए। प्रथम शब्द का इसका अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है इसका, आपका बड़ा आ है। ठीक है, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, आपका ए है। अब देखिए यहाँ पास कहीं दिख रहा है, जब वो बड़ा आ का मेल जब ए के साथ होता है तो इसका जो विकार उत्पन्न होता है, जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, आई का होता है। क्या होगा आपका, आई होगा। ठीक है, बचा हुआ वाक हम जो का त्यों लिख देते हैं, हलंत के साथ हमारा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका स्वर बाहर निकल चुका है। ये बचा हुआ वाक जो का त्यों लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पास ये इसको पूरा करेगा, ये इसको पूरा करेगा, ये मात्रिक रूप में आ जाएगा। ठीक है गाइज, सदैव। तो ये गाइज बन गई आपकी संधि हो गई। देखिए आपकी ये संधि बन गई सदैव। अगर शायद गाइज, अगर शायद आप ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण करके अगर आप करेंगे और आपको थोड़ा फार्मूला याद रहेगा तो आपको संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो चाहे व्यंजन संधि हो, सबसे ज्यादा व्यंजन संधि, विसर्ग संधि बच्चों से बहुत ज्यादा गलती होती है। अगर शायद आप ये फार्मूला को याद कर लेंगे तो आपसे कोई संधि गलत नहीं होगी। ठीक है, अब गाइज यहाँ पास हम लोग आते हैं, जब आ का मेल किसके साथ होगा, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए जब आ का मेल या तो आपके ओ के साथ हो, ठीक है, या तो औ के साथ होगा। किसके साथ होगा, औ के साथ होगा। या तो आपके ओ के बड़ा आ का मेल ओ के साथ हो या बड़ा आ का मेल औ के साथ हो, जिसमें वृद्धि ज्यादा हो रही है तो आप ये समझ लीजिए वो वृद्धि संधि कहलाएगी। मतलब वृद्धि औ में ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये इसका मानसिक रूप है। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लेके मैं आपको समझा दे रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गंगा गंगा धन ओध, गंगा धन ओध। अब देखिए इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या दिया हुआ है, इससे हम आप बाहर निकाल लेते हैं। और ये द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या दिया हुआ है आपका, ओ है। जब ये आपस में मेल करते हैं, जब ये आपस में मेल करते हैं, देखिए जब आ का मेल ओ के साथ होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, औ आता है। ये आपका औ हो गया। बचा हुआ वाक्य हम हलंत के साथ नीचे लिख देते हैं। ये वाक्य को हम नीचे लिख देते हैं, बचा हुआ वाक्य। ये इसको पूरा कर रहा है, ये इसको पूरा कर रहा है, गंग, और ये यहां पास आ गया गंग गौध, गंग गौध। तो गाइज ये मतलब रही आपकी वृद्धि स्वर संधि रही। तो इसी तरह गाइज आप लोग इसे रिवीजन कर वो करिएगा, जितना मतलब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलते चलते थोड़ा सा मैं आपको एक और ट्रिक बता दे रही हूँ, स्वर और वृद्धि को आप कैसे पहचानेंगे। सबसे सबसे आसान ट्रिक है कि जिससे आप लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 11 वावेल लिखिए, आप स्वर लिखिए अपना, आ ई उ ऊ
ओ, और ये आपका हो गया औ। देखिए यहाँ पास आपको गुण और वृद्धि में कैसे पहचानेंगे, यहाँ पास आप ऐसे कर लीजिएगा, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा कामा करके, ठीक है, और यहाँ पास इसको ऐसे कर लीजिएगा कामा करके। अब देखिए हमने आपसे क्या बताया था, जब आ का मेल किसके साथ होता है, ई के साथ होगा, तो यहाँ पर जो परिवर्तन होता है वो किसका होगा, आपका ए का होगा, ऐसे करके। जब आ का मेल उ के साथ होता है तो वो कौन सी संधि होती है, आपकी गुण स्वर संधि होती है। तो ये आपका क्या क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एक मिनट गाइस, ये ओ हो जाएगी, ओ इसका मानसिक रूप ये होगा, ठीक है। जब आ का मेल री के साथ करता है तो ये कौन सी संधि होती है, आपकी ये जो आपकी ऊपर वाली संधि जितनी हो गई वो आपकी कौन सी संधि हो गई, गुण स्वर संधि, ठीक है। इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आज के बाद से आप लोग गुण और वृद्धि में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए जब आ का मेल ए आई के साथ होता है या आ का मेल ओ के साथ होता है, तो जिसमें वृद्धि ज्यादा हो रही है वही आपकी वृद्धि संधि होती है, ये हो गया। और आ का मेल जब ओ के साथ होता है और जिसमें वृद्धि ज्यादा हो रही है वो आपकी कौन सी संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। तो ये गाइस रहा ये इसका फार्मूला। तो आप इसी तरह इसको आप वृद्धि संधि डाल सकते हैं, वृद्धि स्वर संधि। तो कल की क्लास में गाइस हम लोग मिलते हैं यड़ और अयाधि संधि से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं कल।